भक्ति की वाणी 697। भय है कहीं अभाव न नचाए, मृत्यु जन्म का भय कैसा। भय है कहीं अभाव न नचाए, मृत्यु जन्म का भय कैसा। भय, गुरुदेव की ये वाणी भय पर। ये जो भय है, डर, फियर, ये कहां कहां से आती है, कैसे पैदा होती है, कैसे क्रिएट होता है और क्या करता है जीवन में। ये भय, क्या कह रहे हैं गुरुदेव। भय है कहीं अभाव न नचाए। सबसे ज्यादा भयानक भय है अभाव। जनरली लोगों को मृत्यु का, जन्म मृत्यु का भय सताता है, यही हम सुनते हैं। जैसे कह रहे हैं गुरुदेव वाणी में सेकंड हाफ में, मृत्यु जन्म का भय कैसा। कि वो जन्म, वो भय मृत्यु का सताता है, लेकिन उससे भी भयानक है भय अभाव का। तभी कहते हैं जन्म मृत्यु का भय कैसा, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई भय कष्ट या पीड़ा देती है तो वो है अभाव का। क्योंकि मृत्यु का भय इसीलिए इतना प्रधान नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं वो समय विशेष के लिए, लेकिन अभाव आजीवन, रोज रोज अभाव से जब वो प्राणी घिर जाता है, तो जैसे गुरुदेव कह रहे हैं अभाव न नचाए, अभाव से घिर जाता है तो वो अभाव उसको नचाती है। ये नाच में, अभाव के इस नाच में शिथिलता है, थकावट है, निराशा है और दुख और चिंता है। इस अभाव के नाच में, अभाव जहां पर भाव की कमी है, वो है अभाव। यूं तो हर एक जन के पास, हर एक प्राणी के पास सब कुछ है जो ईश्वर देते हैं, हर एक को देते हैं सब कुछ, जिससे वो खिल सके। लेकिन कारणवश वो इस अभाव में जीता है कि मेरे पास नहीं है। दृष्टि नहीं है उसको देखने की कि उसके पास भी वो सब कुछ है। प्राप्त हुआ ये तन, मानव तन की कद्र न की, अभिव्यक्ति आनंद की कण कण में उसको ग्रहण न किया। हर कण में आनंद की अभिव्यक्ति दिखता है, झलकता है आनंद, कण कण में उसको ग्रहण न की, सिर्फ फंसा रहा। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, ये सूर्य और चंद्र ग्रहण में जो बाहर दिख रहा है कि ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण,
और आनंद की अभिव्यक्ति जो कण कण में है उसको ग्रहण नहीं किया, भीतर में जो भाव है उसको ग्रहण नहीं किया, बाहर का ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उसको ग्रसित कर दिया, इसीलिए वो अभाव से गिर गया। अभाव से गिर गया तो वो थक गया, नाचते नाचते अभाव के इशारे पर नाचते नाचते वो थक गया, इतना कि जन्म मृत्यु का भय से भी उसका जीवन और बदतर हो गया। सत्य से जुड़ना जरूरी है। सारी दुनिया भी जब हमारे साथ हो जाती है तो भी वो हमको वो आनंद नहीं दे सकती। जब वो प्राणी अकेला होकर सत्य से जुड़ता है, जितना आनंद वो पाता है ये सारी दुनिया भी उसको नहीं दे सकती। सत्य से जुड़ना है, सत्य वो आनंद वो प्रेम वही सत्य है, उसी से सृष्टि चल रही है, उसी से फूल खिल रहे हैं, उसी से संसार का संचालन है, चल रहा है। ये प्रेम से, ये भाव से। नहीं तो क्या है जो खिला रहा है इन फूलों को, चहचहा रहा है ये चिड़िया, ये पक्षी, ये नदी कल कल बह रही है सागर की ओर, रोज सूर्य उदय होता है कि रोशनी मिले और जीवन आगे बढ़े, प्रगति हो, फल फूल पल्लवित हो, चांद शीतलता देती है। ये सब जो है, ये सारा संसार जिसे बना है सब प्रेम पर ही टिका है। ये प्रेम ही तो भाव है और इसका अभाव ही वो इंसान को भयभीत कर देता है। मृत्यु की भय से भी अधिक भयभीत हो जाता है, क्योंकि ये हर रोज की बात है, पूरे जीवन की बात है। जन्म से मृत्यु के बीच का सफर हर रोज की बात है कि वो इस भय में आके अटक जाता है, उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो उन भावों को पाना चाहता है, इस अभाव में नहीं जीना चाहता, ऐसे जन ही उस भाव को पाते हैं, ऐसे पाते हैं कि कभी भी फिर उनको अभाव छूता नहीं और वो प्रसन्नता से जीते हैं। गुड न्यूज ये है कि ये जो अभाव है ये भाव में परिवर्तित हो सकता है जब हम इस सत्य से जुड़ते हैं, उस संत से जुड़ते हैं। फिर वो अभाव नहीं तो भय नहीं, भय नहीं तो प्रसन्नता जीवन में। भक्ति की वाणी है कि वो ईश्वर को क्यों याद कर रहा है, भक्ति की राह पर क्यों चल रहा है, कि वो प्रसन्न रहे। यहां धन या वस्तु नहीं प्राप्त होती, सिर्फ प्रसन्नता इस भक्ति की राह पर। चाहे जरूरी है कि वो इस प्रसन्नता को पाए, कैसे? अभाव से हटकर, नहीं तो वो भय में ही बिखर जाएगा। अगली वाणी 698।
उपार्जन अति कठिन, अर्चन भी सरल नहीं, अब तो कृपा ही आधार है। उपार्जन अति कठिन, अर्चन भी सरल नहीं, अब तो कृपा ही आधार है। सच्चाई है जो हम हर रोज अनुभव करते हैं। गुरुदेव हमारे आगे वही भाव रखे कि उपार्जन अति कठिन, कि कोई भी चीज का उपार्जन स्थूल का अति कठिन है, आसान नहीं। यही तो हम अनुभव करते हैं हर रोज। हम चाहते हैं पाना, लेकिन क्या हम पा सकते हैं हर चीज को जो हम चाहते हैं? उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं? अति कठिन। और यही बात है पूजा की भी। अर्चन भी सरल नहीं, कि वो प्रार्थना, पूजा, अर्चन इष्ट की, वो भी सरल नहीं। हजारों बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, मन डोल जाता है, शरीर थक जाता है। कई कारण है कि अर्चन भी सरल नहीं। जो वो पूजा से पाना चाहता है, वो प्रसन्नता, क्या वो पाता है? सरल नहीं। जरूरी नहीं कि वो पाता है। अर्चन तो करता है, लेकिन पाता क्या है? बात वो है, सरल नहीं, वो आनंद पाना, जिसके लिए वो अर्चन कर रहा है। तो उपार्जन धन की भी कठिन है, और अर्चन भीतर के परम धन की भी को भी पाना सरल नहीं। बाहर और भीतर इस धन को पाना सरल नहीं। अब तो कृपा ही आधार है। तो कैसी परिस्थिति में, कैसी स्थिति में फिर वो उस धन को पाएगा, उस परम धन को पाएगा? गुरुदेव कहते हैं अब तो कृपा ही आधार है। उसकी कृपा जब होगी तभी वो उस धन को पाएगा जिसके लिए वो प्यासा है। जब प्रभु की कृपा होगी, मतलब अर्चन तो कर रहा है, लेकिन जब उसको अनुभव होगा कि हमारा इष्ट हमारे साथ है, वही हमारा, तब वो ये धन को पाएगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा संत मिला जो ये जलती दुनिया में हमको शीतलता, कॉन्फिडेंस, ताकत प्रदान किया। ये हमारा अति सौभाग्य है। नहीं तो अन्य जन तो ऐसे ही जलते ही रहते हैं अपने जीवन में, क्या तो धन उपार्जन करने में उस कठिनाई में ही फंसे रहते हैं, अर्चन करते रहते हैं, लेकिन प्रसन्नता नहीं पाते। सिर्फ उसकी कृपा हम तब महसूस करते हैं शीघ्रता से जब हम सदगुरु के चरणों में बैठते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जब कोई ज्योत से हम एक और ज्योत जलाते हैं तो इसकी ज्योत कम नहीं हो जाती। ऐसे ही सदगुरु हमको हमारे भीतर में जो अंधकार है, ये जो कठिनाई है जिसके कारण
हम फंस गए हैं उसमें वो प्रकाश भरते हैं, राह दिखाते हैं, साथ चलते हैं। सिर्फ राह ही नहीं, साथ भी चलते हैं कि हम शीघ्रता से उस आनंद तक पहुंचे। यही कृपा का आधार लेकर ही वो भक्त वहां तक पहुंचता है जहां अनंत है, जहां उसका इष्ट है, जहां उसका मन है। नहीं तो इस उपार्जन में धन की, स्थूल धन की, वो एक्चुअली उसके मन की स्थिति वो नहीं है। और सिर्फ ये अर्चन करने में भी वो खुश नहीं। उसकी कृपा जब महसूस होती है, क्यों कृपा तो बरस ही रही, महसूस कोई कोई को होता है। जो ये अनुभव करता है तो वो धन को पाता है, जिससे वो धनी होता है, न कि और निर्धन। स्थूल धन पाकर वो अपने आप को और की इच्छा में जब वो बंध जाता है तो वो पाकर भी और निर्धन ही होता है। कभी भी उसको ऐसा नहीं लगता कि काफी है। लेकिन ये परम धन को पाता है तो वो धनी हो जाता है। जितना वो बांटता है उतना ही वो और पाता है, कहीं कमी नहीं होती उसके अंदर। ये धन की, ये आनंद की, ये सुकून की, यही समाधि। समाधि क्या है? खुद के नेचर में, खुद के स्वरूप में जो स्थित है, उसी स्थिति को हम समाधि कहते हैं। अपने स्वरूप में, न कि इस अहंकारी मैं में, वही समाधि। चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, आखिर में वो प्रेम मार्ग होना जरूरी है। तभी ईश्वर मिलते हैं। तो गुरुदेव की ये वाणी, उपार्जन अति कठिन, अर्चन भी सरल नहीं, अब तो कृपा ही आधार है। जब तक वो प्रेम में नहीं ओतप्रोत होगा तब तक वो आनंद नहीं पाए। अगली वाणी 699। तू महान जब मैंने तुझे तेरी ही दृष्टि से देखा, नहीं तो तू अनेक वस्तुओं में मिला हुआ समझ में ही न आता था। एक भक्त की बात गुरुदेव दर्शा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब तक हम वो उसकी आंखों से, हमारे इष्ट की आंखों से, उस प्रेमी के आंखों से हम जब तक देखेंगे नहीं, तब तक हमको वो दिखेगा नहीं। कौन? वो ईश्वर। तू महान जब मैंने तुझे तेरी ही दृष्टि से देखा। हम खुद अपनी स्थूल की आंखों से देखना चाहते हैं, जो सारी दुनिया यही कर रही, स्थूल की आंखों से उस महान को देखना चाहते हैं, तो वो दिखता नहीं, क्योंकि सब वस्तुओं में मिला हुआ है और समझ में ही ना नहीं आता कि वो है का। वस्तु दिखती है, वो नहीं दिखता, वो मिला हुआ है उसमें। वो दृष्टि चाहिए उसको देखने की। जैसे एक जौहरी के पास जाते हैं तो वो दृष्टि है उसको, उसके पास, कि वो
परख सके उस रत्न को। सब नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दृष्टि है उसके पास कि वो डायग्नोस कर पाए कि क्या बीमारी है और क्यों कष्ट है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। ऐसे ही अगर हमको उस महान को या महान के रूप में उस सत्य को अगर देखना है तो उसी की दृष्टि से देखना पड़ेगा। और उसी की दृष्टि कहाँ है? क्या तो उसके पास है या फिर हमारे ही भीतर, हमारे ही हृदय में वो दृष्टि जो उसको देख सकती है। हम भी देख सकते हैं और वो इष्ट भी हमें देखता है उसी दृष्टि से। तो तू महान, जब मैंने तुझे तेरी ही दृष्टि से देखा। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, हम अपनी सोच से देखते हैं, समझ से देखते हैं, तो हमको वो नहीं दिखता है। वो आम बात है। लेकिन जब उसकी दृष्टि से देखते हैं, उस स्पेशल दृष्टि से देखते हैं जिसके अंदर वो स्पेशलिटी, तब वो स्पेशल महान ईश्वर दिखते हैं। नहीं तो तू अनेक वस्तुओं में मिला हुआ समझ में ही ना आता था। ईश्वर कोई एक स्थान में नहीं, भीतर है, बाहर है, सब जगह है, कण कण में है। ये अनेकों बार हमने ये बात सुनी है। अब सदगुरु हमको क्या समझा रहे कि तुम उसको देखो, है ये तुम जानते हो, लेकिन अब देखो कैसे? उसी की दृष्टि से, उन्हीं की आंखों से। वो कैसे देखते हैं, वो किसे देखते हैं? और ये बहुत आसान हो जाता है जब हम संतों के पास बैठते हैं। तब वो हमें वो दृष्टि देते हैं जिससे हम उस ईश्वर को देख पाते हैं। अपने भीतर में ईश्वर है और वो दृष्टि भी भीतर है। ये बाहर की आंखों से हम नहीं देख सकते। और ये इसका मेन कारण कब है कि वो भीतर की आंखों से देखे? एक, जब वो संत के चरण में बैठता है, एंड टू, जब वो अहंकार शून्य हो जाता है, तभी वो बैठेगा भी और तभी वो भीतर की आंखों से देखेगा। नहीं तो हर चीज वो बाहर से ही देखेगा, बाहर से ही मापेगा, बाहर से ही तोलेगा और ईश्वर को नहीं पाएगा। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, हर चीज उसको ऐसे ही नजर आएगा, उसके अहंकार वश। लेकिन जब वो भीतर की आंखों से देखेगा, जहां कोई अहंकार नहीं, उसका मैं है, सिर्फ उसका स्वरूप है, तब वो ईश्वर को कुछ अच्छे में और कुछ बुरे में नहीं, बल्कि हर एक स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, जन, इस संसार के कण कण में देख पाएगा, सर्वत्र देख पाएगा। तो नहीं तो तू अनेक वस्तुओं में मिला हुआ समझ में ही न आता था। अहंकार से रहित होकर संतों के चरणों में बैठकर उन्हीं की दृष्टि, दी हुई दृष्टि से जब हम देखते हैं, तब हमको ईश्वर नजर आते, जो अनेक वस्तुओं में मिला है, लेकिन तब समझ में आते हैं, नहीं तो समझ में ही नहीं आते कि वो कहाँ है। कभी कुछ बुरा होता है तो वो दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। लेकिन और वो बुरा क्यों होता है? सबके अपने अपने कर्म हैं, सबकी अपनी जिंदगी है।
विधि का विधान है, लेकिन उसमें भी उस इष्ट को देखना, उस ईश्वर को देखना, इसके लिए वो स्पेशल दृष्टि चाहिए, खास दृष्टि चाहिए, जो एक उन्हीं की आंखों से हमको मिलती है, उन्हीं के अनुभव से, उन्हीं के साथ से हमको वो दृष्टि मिलती है कि हम उस ईश्वर को देख सके। वही खास से हमको वो खास दृष्टि मिलती है कि हम वो महान को देख सके। 700 जब तेरा नाम लेता हूं तो ज्ञानी मुझे अज्ञानी कहने लगे और संसारिक ढोंगी, यह दोष मेरा या तेरे नाम का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी कि जब मैं तेरा नाम लेता हूं, जब वो भक्त ईश्वर का नाम लेता है तो ज्ञानी मुझे अज्ञानी कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त जिसका जीवन सिर्फ ईश्वर है, जो ईश्वर जिसको अपनाया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ईश्वर का हो गया है, सिर्फ ईश्वर के अलावा और कुछ उसको सूझता नहीं, हर चीज में वो ईश्वर को देखता है, हर एक उसकी गति ही ईश्वर से है, ईश्वर तक है, ईश्वर से ही ईश्वर तक है। ऐसे जन जब ईश्वर का नाम लेते हैं तो क्या होता है? गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानी मुझे अज्ञानी कहने लगे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते ज्ञान की, वो तो सरल होते हैं, सिर्फ अपने इष्ट के ईश्वर के प्रेम से भरे होते हैं। इसलिए ज्ञानी जो इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान की, वो उनको अज्ञानी कहते हैं, कुछ जानता ही नहीं। तभी तो कहते हैं चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कोई भी और मार्ग हो, भक्ति का हो, कर्म का हो, जरूरी है ये प्रेम, ये भाव का मार्ग, ये भाव से योग, नहीं तो ज्ञान भी कोरा हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये ज्ञानी, और उसको अज्ञानी कहते हैं जो प्रेम से, भाव से, अपने इष्ट से ऑलरेडी एक हो चुका है, क्योंकि वो सरल है, वो बातें नहीं करता, वो समाया हुआ है अपने इष्ट में। और सांसारिक ढोंगी कहते हैं, ये तो ऐसे ही ढोंग कर रहा है, कोई समझ नहीं पाता उस भक्त को, उसके भीतर की स्थिति को। यह दोष मेरा या तेरे नाम का। क्या कहता है वो भक्त? क्या ये दोष मेरा है? ईश्वर से पूछता है, यह तेरे नाम का दोष है, मैं तेरा नाम लेता हूं इसलिए मुझे अज्ञानी और ढोंगी कहते हैं, या कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूं कि मुझे अज्ञानी और ढोंगी कह रहे हैं? क्वेश्चन पर छोड़ दिए गुरुदेव इस वाणी को। ये दोष मेरा या तेरे नाम का, ये दोष उस भक्त का है ही नहीं, वो तो जुड़ गया है अपने ईश्वर से, और न ही ईश्वर के नाम में कोई दोष है। ये तो उनका दोष है, वो ज्ञानियों का और ये संसार के लोगों का, जो समझ नहीं पाते, सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर को समझ नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, पूरा ज्ञान। और ये संसारिक जो इतने भ्रम से भ्रमित है कि वो भी ईश्वर को
नहीं जान पाते। लेकिन ये भक्त और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता, एक हो जाता है। ये बात आई उसके मन में, लेकिन सच में न तो उसकी गलती है। वो नदी जब तक वो सागर में मिलती नहीं, वो दौड़ती रहती है। ऐसे ही वो भक्त, उसकी गलती नहीं, उसके वश में नहीं, वो ईश्वर से जुड़ जाता है। वो जुनून उसको अपने इष्ट से जोड़ देता है, और न ही इष्ट के नाम में कोई दोष है। दोष है तो ये दुनिया वालों की नजर में, आंखों में, सोच में। तो जब तेरा नाम लेता हूं तो ज्ञानी मुझे अज्ञानी कहने लगे और संसारिक होंगे। ये दोष मेरा या तेरे नाम का? सोचें, मनन करें कि ये दोष किसका है। गुरु के तो दो हाथ होते हैं, सबके ही होते हैं, लेकिन गुरु के दो हाथ, एक हाथ से साफ करते हैं, एक हाथ से माफ करते हैं। तभी वो बनाते हैं एक भक्त को अपने जैसा, ईश्वर के जैसा। ईश्वर का कण है वो, अंश है वो। ये कौन समझता है? जिनकी दृष्टि छोटी है, दूर दृष्टि नहीं है, विजन, फार विजन, वो नहीं देख पाते कि गुरु कैसे, ईश्वर रूपी गुरु कैसे उन्हें साफ कर रहे हैं, सब विकारों से, सब भय से और अन्य पोल्यूशन से, और उन्हें अपने पवित्र स्वरूप में लेके जा रहे हैं, और साथ में माफ भी करते हैं। जब कोई गलती होती है उसको सुधारते हैं। ऐसे भी स्थूल दुनिया में भी जब हम माफ करते हैं किसी को, तो हम जो बीता है वो चीज को हम, उससे फायदा नहीं होता जितना हमारे फ्यूचर में, भविष्य में हम पाते हैं इस माफी से, इस फॉरगिवनेस से, कि वो जो किया है उसके लिए हमने उसको फॉरगिव किया। इससे बड़ा है कि उसको तो हम फॉरगिव किए, लेकिन फ्यूचर में भी ये हमको हेल्प करता है। क्षमा, क्योंकि सफलता जो है, ये जब सफलता हम पाते हैं तो हम कौन है ये दिखता नहीं, बल्कि हम क्या है ये सामने आता है। लोग तो सिर्फ यही देखते हैं कि वो यहां से यहां पहुंच गया, कौन। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि हम क्या हैं, वो नजर आता है। ये दोष मेरा या तेरे नाम का। यहीं पे गुरुदेव इस वाणी को विराम दिए हैं। हम स्थिति में आए जैसे वो भक्त की जो स्थिति है कि वो नाम लेता है, वो सरलता से, सहजता से, तब ये बात अनुभव होगा कि ये ज्ञानी लोग क्यों अज्ञानी कहते हैं। उनकी दृष्टि कितनी सीमित है, उनका सोच भी खाली बातें बड़ी बड़ी करने से ज्ञानी नहीं होता। जो एक हो गया फिर ज्ञान की बात ही नहीं रह जाती है, वो ईश्वर रूप ही
हो गया। न वो ढोंगी है और न वो अज्ञानी।